Today our topic is opportunity cost curve. Good morning, dear student. Welcome back in online teaching learning session. Today our topic is opportunity cost curve. Dear student, there is a correlation between production possibility curve and opportunity cost curve. Let's discuss about opportunity cost curve. But remember, before to study opportunity cost curve, you must know each and every steps of प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. एक्चुअली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में होता क्या है कि हम लोग लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ दो फर्मों में प्रोडक्शन करना शुरू करते हैं. अभी एक फर्म में जितना हम लॉस करते हैं दूसरे फर्मों में उतना ही गेन करते हैं, यानी लॉस इज इक्वल टू गेन हमेशा बराबर होता है. इस कारण से हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ प्रोडक्शन हमेशा कांस्टेंट होता है. लेकिन जब प्रोडक्शन धीरे धीरे पीपीसी कर्व कंटिन्यू करता है तो वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व में कन्वर्ट हो जाता है. लेट्स डिस्कस विद द हेल्प ऑफ ए शेड्यूल. एक शेड्यूल के हेल्प से इसको हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. अभी मान लीजिए एक फॉर्म है ए और दूसरा फॉर्म है बी. पीपीसी कर्व में हमने क्या देखा था कि रिसोर्सेज को अगर हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं रिसोर्सेज को, तो हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है 100. ठीक है. यहाँ वीट ए जो है वो राइस का प्रोडक्शन कर रहा है और बी जो है हमारा वो वीट का प्रोडक्शन कर रहा है. अगर ये फार्मर अपना हर रिसोर्सेज को अगर ए के प्रोडक्शन में लगाता है तो एट द रिजल्ट उसका बी का प्रोडक्शन 0 हो जाएगा, नील. अगर वो अपने कुछ रिसोर्सेज को यहाँ से अगर कम करता है, मान लीजिए इसने अपने रिसोर्सेज को यहाँ पे 80 कर दिया, तो यहाँ पे 20 होना चाहिए. लेकिन ड्यू टू 3 फैक्टर्स आर ड्यू टू 3 फैक्टर्स, 3 तरह के फैक्टर्स होते हैं. पहला वर्क डिवीजन, पहला फैक्टर होता है वर्क डिवीजन. दूसरा होता है टेक्नोलॉजिकल चेंज और तीसरा होता है ग्रोथ इन रिसोर्सेज. इन 3 फैक्टर्स के कारण धीरे धीरे उनके जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा स्किल्ड होने लगते हैं और हमारा टोटल प्रोडक्शन बढ़ने लगता है. अब 80 करने से यहाँ 20 होना चाहिए, तो यहाँ पे 30 हो गया. अभी इसने अपना घटा के अगर 60 कर दिया तो यहाँ पे प्रोडक्शन 60 हो गया. फिर एक कॉम्बिनेशन हुआ 30, 80, 0 और 100. अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं. ओके, कॉम्बिनेशंस 1, कॉम्बिनेशंस 2, कॉम्बिनेशंस 3, कॉम्बिनेशंस 4. ओके, और ये कॉम्बिनेशंस 5. अभी कॉम्बिनेशन 1 पे 100 प्लस 0 यानी हमारे जो रिसोर्सेस हैं उसमें क्या ग्रोथ हुआ, अपॉर्चुनिटी, हमारे रिसोर्सेस में क्या ग्रोथ हो गया, कोई भी ग्रोथ नहीं हुआ, 0, क्योंकि 100 प्लस 0 100. अब यहाँ हमारा ग्रोथ कितना हुआ, 80 प्लस 30 यानी 110, और रिसोर्सेस कितना था 100 यानी 10 का हमको सरप्लस मिला तो 10. यहाँ पे 60 एंड 60 तो यहाँ 20 का सरप्लस मिला. यहाँ पे 80 30 यानी यहाँ पे 10 का सरप्लस मिला और यहाँ 0 का सरप्लस मिला. तो फार्मर के लिए किस कॉम्बिनेशंस के साथ प्रोडक्शन करना ज़्यादा बेटर है, ऑब्वियसली दिस कॉम्बिनेशंस के साथ. तो इसलिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का इम्प्रोवाइज्ड वे ये होता है. इसको ग्राफिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले एक पीपीसी कर्व बनाएंगे. ये हमारा पीपीसी कर्व है, यहाँ पे फॉर्म ए और ये हमारा फॉर्म बी है. ये पीपीसी कर्व है. अब इस पीपीसी कर्व में जो हमारा ये 2 ओरिजिन है, इस दोनों ओरिजिन पे आप देख रहे हैं कोई सरप्लस नहीं हो रहा है, तो कोई सरप्लस नहीं हो रहा है. लेकिन इसके सेंट्रल वैल्यू में हमारा बहुत ज़्यादा सरप्लस हो रहा है. तो इतना सरप्लस हो रहा है तो इसको आपस में हम लोग ऐसे मिला देंगे. तो ये वाला जो पार्ट है, ये डार्कन पार्ट, ये हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व. ओके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं,
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व्स ग्राफिकली रिप्रेजेंट द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। ओके, यानी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व भी हमको बताता है कि ऐसा किस तरह से हम प्रोडक्शन करें अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कि हमको नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव अपने प्रोडक्टिव फॉर्म का मिले। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।